मेरे साथ जुड़े हुए हैं सनी मलिक जी। इनसे बात करते हैं, ये समझाने की कोशिश करेंगे आखिर ये 3 कानून है क्या और किसानों को इससे प्रॉब्लम क्या है। देखिए, नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मुख्य मुद्दा क्या है। सरकार ने किसानों के साथ ये छल कपट किया क्यों है और क्या ये छल कपट है। ये मुख्य मुद्दा है एमएसपी का। जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में ना छोड़ करके हरियाणा और पंजाब में बहुत ही सुचारू रूप से मंडियाँ चल रही थी बहुत पुराने समय से। तो मंडियों में सरकार हमेशा, स्टेट गवर्नमेंट हमेशा एमएसपी देती थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके इसको देती थी और इसी प्रकार से सब किसानों को इसके तहत अपनी फसल को बेचने में एक सुचारू रूप से एक प्रक्रिया के तहत आराम से बेचा जा सकता था और उसमें बिचौलियों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। मात्र भर क्या था, जो ये मोदी सरकार और ये सब लोग सरकार में जितने लोग बैठे हैं ये बता रहे हैं आप लोगों को कि बिचौलिए ख़त्म किए हैं। बिचौलिए इन्होंने ख़त्म नहीं किए, बिचौलियों को पैदा किया है। इससे पहले क्या था, इससे पहले सिर्फ आड़ती होते थे और किसान होते थे। किसान अपनी फसल को आड़ती के पास ले जा करके और वहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी के जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पे मान लो 2100 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी है तो 2100 से ऊपर बोली लगती थी। 2100 से नीचे बोली कभी नहीं लगती थी, 2100 से बोली ऊपर लगती थी और आड़ती उसको 100, 200, 300 रुपये ऊपर खरीदते थे, या फिर मिनिमम से मिनिमम वो 2100 रुपये तो होते ही होते थे। अब सरकार क्या करने जा रही है, सरकार इन तीनों कानूनों के तहत उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ख़त्म कर रही है और उसके साथ साथ और ज़्यादा भयंकर रूप इसको क्या दे रही है कि अलग से मंडियों का लाइसेंस दे रही है। जिस प्रकार से आप पूरे हरियाणा और पंजाब में देखेंगे कि पूरे हरियाणा पंजाब में हर 20-25 किलोमीटर पर अडानी की और अंबानी की 50 से लेकर 100 एकड़ तक लैंड खरीदी जा चुकी है। और ये प्रोसेस आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्रोसेस पिछले 3 सालों से चल रहा था। ज़मीनें खरीदने का, उनकी 4 दीवारी होने का और उनके नीचे शेड लगने का काम पिछले 3 साल से चल रहा था। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स तो ये है कि सरकार की और अडानी अंबानी की मिलीभगत है। ये काम किसानों के खिलाफ, ये काम पिछले 3 साल से चल रहा था। आप सर्वे करवा लीजिए, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे हरियाणा और पंजाब में हर 20 से 25 किलोमीटर पर अडानी ग्रुप के 50 से 100 एकड़ इकट्ठे हैं और 4 दीवारी करके और शेड डाल के उन्होंने अपने सेंटर बना चुके हैं। वो प्राइवेट मंडियाँ स्थापित कर चुके हैं किसानों को धोखा देने के लिए। अब इन्होंने बाद में ये एमएसपी हटा करके और नए कानून लागू किए हैं। ये प्रोसेस बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। और इसके साथ साथ क्या क्या, इससे पहले कभी भी भंडारण की, कभी भी किसी को कोई छूट नहीं थी। हिंदुस्तान में कोई भंडारण की छूट नहीं थी। सरकार पहले फसलों को खरीदती थी, खरीद के उनका भंडारण करती थी और उसके साथ साथ जो गरीबों को अनाज बांटते वो अनाज बांटते थे। और उसके अलावा जब भी कोई अकाल पड़ता था तो उस समय पर उस पर जो स्टॉक किया हुआ सरकार का जो अनाज होता था वो बांटने का काम करते थे जनता में। लेकिन अब क्या करेंगे, सरकार ने प्राइवेट स्टॉक करने की परमिशन दे दी है सबको। अब आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो या कोई कहीं का कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी स्टॉक अपने सेंटर पे कितना भी स्टॉक कर सकता है। और जब भी वो फसल, वो सब्जी जब भी महंगी होगी तो उसको महंगे टाइम पे उसको बाहर निकाल के बेचने का काम करेगा। आप देखते हो, आप तो हमेशा शहर में रहते हो, देखते हो 90 रुपये किलो प्याज हो गया, 100 रुपये किलो प्याज हो गया। जबकि मंडी से और यहाँ से, मंडी से और इससे किसान के खेत से प्याज उठता है 8 रुपये किलो, 9 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। उसको स्टॉक कर लेते हैं। ये अब इन्होंने स्टॉक करने की परमिशन सबको दे दी है। अब कोई भी व्यक्ति इसमें स्टॉक करके, और जब महंगी होगी तो तब ये, अब बिचौलियों का हस्तक्षेप फसल में और सब्जियों में बिचौलियों का हस्तक्षेप और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, बल्कि मोनोपोली अडानी की और अंबानी की कर दी गई है। अब इन सारी प्रक्रियाओं से ये लगता है कि किसान को किसी न किसी रूप में ये किसान को मारने का काम कर रही है ये सरकार। और मारने के साथ साथ ही इनकी एक बहुत बड़ी पॉलिसी क्या चल रही है कि जो भी ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये लोगों को ज़मीनें बहुत प्यारी थी, किसानों को अपनी ज़मीनें बहुत प्यारी थी, अपनी औलाद जितनी प्यारी थी। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने क्या किया है कि किसानों की ज़मीनों पे अधिग्रहण करने की बजाय इनको एमएसपी ख़त्म करके इनको मारने का काम कर रहे हैं, ताकि 2 साल में, 4 साल में जब इनके भाव डाउन आ जाएं तो इस ज़मीन को किसानों की ज़मीनों को सरकार एक्वायर करके और वहाँ पे फैक्ट्रियाँ स्थापित कर सके और किसानों के बच्चे उनमें दिहाड़ी और मजदूरी कर सके। ये मुख्य किसान जो हैं वो पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट 100%, अगर इस देश की जनता है, सर 130 करोड़ में से कितने लोग हैं यहाँ पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं? हम 130 करोड़ जनता है ना, किसान कितना है?
इस पे यहाँ पर किसान भी और छोटा व्यापारी भी सभी लोग मौजूद हैं इस धरने में। और इस क्षेत्र के इस बेल्ट के यहाँ से लेकर अमृतसर तक चले जाओ आप, इस बेल्ट के पूरे हर एक गांव से, हर एक मोहल्ले से, हर एक क्षेत्र से एक ट्रैलियाँ, दो ट्रैलियाँ, हर एक गांव से ऐसा कोई अछूता गांव नहीं है। दिल्ली से लेकर के ये शेरशाह सूरी मार्ग है, शेरशाह सूरी मार्ग ये दिल्ली से लाहौर तक होता था, दिल्ली से हम इसको अमृतसर तक काउंट करते हैं। तो दिल्ली से लेकर अमृतसर तक एक भी गांव अछूता नहीं है जहां पर उस गांव की ट्रेली यहां पर आकर के, उस गांव के लोग यहां पर आकर के और इस मोदी सरकार के विरुद्ध और किसानों के हित में ना बैठे हों, ऐसा एक भी I want to urge all the country members, all the people of this country, please join us, please join this protest। ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये हर एक हिंदुस्तानी की लड़ाई है। ये हर खाना खाने वाले की लड़ाई है, ये हर जो खाना खाता है, जो अनाज खाता है, ये हर उस व्यक्ति की लड़ाई है। इस कानून के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ हर व्यक्ति जो भोजन करता है उसकी लड़ाई है ये किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगी अपने इस वीडियो से कि हर वो इंसान जो खाना नहीं खाना चाहता है वो प्लीज हमें ज्वाइन ना करे। हमें हर वो इंसान ज्वाइन करे जो एक दिन में एटलीस्ट एक टाइम तो खाना खाता है। अगर हम कहें हम रोटी नहीं खाएंगे, हम फ्रूट्स खाएंगे, भाई साहब फ्रूट्स भी किसानों से आता है। सो लेट्स ज्वाइन दिस प्रोटेस्ट।